यहाँ निवेश और बुद्धिमत्ता की दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जोड़ी वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर पर एक विस्तृत निबंध और उनके जीवन से मिलने वाली सीख दी गई है। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर निवेश और विवेक की एक बेमिसाल जोड़ी। जब भी निवेश, संपत्ति निर्माण और व्यावसायिक नैतिकता की बात आती है, तो बर्कशायर हैथवे के दो दिग्गजों वॉरेन बफेट और दिवंगत चार्ली मंगर का नाम सबसे ऊपर आता है। यह सिर्फ दो बिजनेस पार्टनर की कहानी नहीं है, बल्कि यह 60 साल से अधिक लंबी एक ऐसी दोस्ती की गाथा है जिसने दुनिया को सिखाया कि ईमानदारी और तर्क के साथ कैसे सफल हुआ जाता है। दो अलग व्यक्तित्व, एक दृष्टिकोण। वॉरेन बफेट, जिन्हें ओमाहा का ऑरेकल कहा जाता है, अपनी सादगी और डेटा के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। वहीं चार्ली मंगर, जो बफेट के दाहिने हाथ और बर्कशायर के उपाध्यक्ष थे, अपने तीखे कटाक्ष और बहुविषयक दृष्टिकोण मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए प्रसिद्ध थे। बफेट ने शुरुआत में केवल सस्ती कंपनियां खरीदने पर ध्यान केंद्रित किया था, जिसे वे सिगार बट निवेश कहते थे। लेकिन चार्ली मंगर ही थे जिन्होंने उन्हें समझाया कि एक साधारण कंपनी को बहुत सस्ती कीमत पर खरीदने से बेहतर है कि एक शानदार कंपनी को उचित कीमत पर खरीदा जाए। इसी सलाह ने बर्कशायर हैथवे को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। जीवन से मिलने वाली महत्वपूर्ण सीख। एक, निरंतर सीखना, द लोला पालूजा इफेक्ट। मंगर और बफेट दोनों ही लर्निंग मशीन थे। वे अपना अधिकांश दिन पढ़ने में बिताते थे। उनका मानना था कि ज्ञान चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह जमा होता है। मंगर अक्सर कहते थे कि बिना पढ़े आप जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। 2, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। बफेट का एक प्रसिद्ध नियम है, केवल वही निवेश करें जिसे आप समझते हैं। उन्होंने सालों तक तकनीक, टेक कंपनियों में निवेश नहीं किया क्योंकि उन्हें उनका बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता था। यह आत्म जागरूकता कि मुझे क्या नहीं पता है, उनकी सफलता की कुंजी रही। 3, धैर्य और अनुशासन। शेयर बाजार में लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बफेट और मंगर ने दिखाया कि असली संपत्ति दशकों तक निवेशित रहने से बनती है। उनका मंत्र था, बाजार की अस्थिरता से डरो मत, बल्कि उसका फायदा उठाओ। 4, सत्यनिष्ठा और नैतिकता। बफेट ने हमेशा कहा है कि यदि आप किसी को नौकरी पर रखते हैं तो उसमें 3 गुण देखें: ईमानदारी, बुद्धि और ऊर्जा। यदि उसमें पहली ईमानदारी नहीं है तो बाकी 2 गुण आपको तबाह कर देंगे। उन्होंने हमेशा साख, रेपुटेशन को पैसे से ऊपर रखा। 5, मानसिक मॉडल। चार्ली मंगर का मानना था कि दुनिया को केवल अर्थशास्त्र के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आपको मनोविज्ञान, इतिहास, गणित और भौतिकी के बुनियादी सिद्धांतों को जोड़कर निर्णय लेना चाहिए। इसे वे मानसिक मॉडलों का जाल कहते थे। निष्कर्ष, वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की जोड़ी ने साबित किया कि सफलता के लिए किसी गुप्त फार्मूले की जरूरत नहीं होती। इसके लिए बस तर्क, धैर्य, निरंतर सीखने की इच्छा और अडिग नैतिकता की आवश्यकता होती है। चार्ली मंगर के जाने के बाद भी उनके द्वारा सिखाए गए विवेक के नियम दुनिया भर के निवेशकों और आम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। दुनिया के सबसे समझदार लोग वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वे हैं जो जानते हैं कि वे क्या नहीं जानते। चार्ली मंगर। जरूर, वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की सफलता के पीछे 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं: इकोनॉमिक मोट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन दोनों रणनीतियों को गहराई से समझते हैं। 1, इकोनॉमिक मोट, व्यापार का सुरक्षा घेरा। मोआट शब्द का इस्तेमाल पुराने जमाने के किलों के चारों ओर खोदी गई उस गहरी खाई के लिए किया जाता था जिसमें पानी भरा होता था, ताकि दुश्मन हमला न कर सके। बफेट के लिए एक महान व्यवसाय वह है जिसके पास एक मजबूत डिजिटल या कमर्शियल खाई हो,
जो प्रतिस्पर्धियों कॉम्पेटिटर्स को दूर रखे। मोट के प्रकार, ब्रांड पावर जैसे कोका कोला या एप्पल। ग्राहक इन ब्रांड्स पर इतना भरोसा करते हैं कि वे थोड़ा ज्यादा पैसा देने को भी तैयार रहते हैं। नेटवर्क इफेक्ट जैसे व्हाट्सएप या वीजा। जितने ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाती है और नए खिलाड़ी के लिए इसे हराना मुश्किल हो जाता है। कॉस्ट एडवांटेज, जो कंपनी बाकी सबसे सस्ता सामान बना सके, जैसे वॉलमार्ट या भारत में डी मार्ट। स्विचिंग कॉस्ट, जब किसी सर्विस को छोड़ना बहुत मुश्किल या महंगा हो जाए, जैसे बैंकों का सॉफ्टवेयर या सरकारी लाइसेंस। सीख, निवेश करने से पहले पूछें, क्या इस कंपनी के पास कुछ ऐसा है जिसे कोई अमीर प्रतिद्वंद्वी भी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता? 2. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपकी सुरक्षा की परत। यह सिद्धांत बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने दिया था। इसे एक सरल उदाहरण से समझें। यदि आप एक पुल ब्रिज बना रहे हैं जिसकी क्षमता 10,000 किलो सहने की है, तो आप उस पर केवल 8,000 किलो के ट्रक को जाने की अनुमति देंगे। वह 2,000 किलो का अंतर ही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ताकि अगर हिसाब में थोड़ी गलती भी हो तो पुल गिरे नहीं। शेयर बाजार में इसका उपयोग। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। मान लीजिए किसी कंपनी के भविष्य के मुनाफे को देखते हुए उसके एक शेयर की असली कीमत वैल्यू 100 रुपये होनी चाहिए। खरीद मूल्य, यदि आप उसे 100 रुपये में ही खरीदते हैं तो सुरक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर बाजार की गिरावट में वह शेयर आपको 70 रुपये में मिल जाए तो वह 30 रुपये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसके फायदे, जोखिम कम होता है। अगर आपका विश्लेषण थोड़ा गलत भी निकला तो भी आप भारी नुकसान से बच जाते हैं। मुनाफा बढ़ता है। कम कीमत पर खरीदने से लंबी अवधि में मिलने वाला रिटर्न CAGR बहुत अधिक हो जाता है। बफेट और मंगर का चेकलिस्ट दृष्टिकोण। चार्ली मंगर निवेश से पहले एक मानसिक चेकलिस्ट का पालन करते थे। क्या यह व्यवसाय समझने में आसान है? क्या इसके पास एक टिकाऊ मोट है? क्या इसका मैनेजमेंट ईमानदार और सक्षम है? क्या इसकी कीमत में पर्याप्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? निष्कर्ष, बफेट और मंगर की रणनीति का सार यह है, एक शानदार कंपनी मोआट को तब खरीदें जब वह अपनी असली कीमत से सस्ती मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही हो और फिर उसे दशकों तक पकड़े रखें। भारतीय शेयर बाजार के संदर्भ में इकोनॉमिक मोट को समझना बहुत दिलचस्प है। भारत में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने चारों ओर इतनी गहरी खाई खोदी है कि नए प्रतिस्पर्धियों के लिए उन्हें हिलाना लगभग असंभव सा लगता है। यहाँ भारत के कुछ बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं। 1. ब्रांड पावर और डिस्ट्रीब्यूशन। मॉट, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के पास भारत का सबसे मजबूत सप्लाई चेन और ब्रांड मोट है। खाई, मोवाट। इनके पास लाखों डीलर्स का नेटवर्क है। इनका डेटा एनालिटिक्स इतना सटीक है कि वे जानते हैं कि किस शहर की किस दुकान पर कौन सा रंग सबसे ज्यादा बिकेगा। सुरक्षा, एक नई कंपनी पेंट तो बना सकती है, लेकिन हर छोटी दुकान तक पहुंचने और पेंटर का भरोसा जीतने में उसे दशकों लग जाएंगे। 2. स्विचिंग कॉस्ट मोड, पिडिलाइट, फेविकॉल। पिडिलाइट के पास लॉयल्टी और स्विचिंग कॉस्ट का मोट है। खाई, मोआट। जब एक कारपेंटर फर्नीचर बनाता है तो वह फेविकोल के अलावा कुछ और इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं लेता, क्योंकि फेविकोल की कीमत फर्नीचर की कुल लागत का मात्र 1 से 2% होती है। सुरक्षा, अगर कोई दूसरा ब्रांड 20% सस्ता भी मिले तो भी कारपेंटर उसे नहीं लेगा,
क्योंकि उसे फेविकोल के मजबूत जोड़ पर भरोसा है। 3. नेटवर्क इफेक्ट और रेगुलेटरी मोट CDSL/NSDL। यह भारत की शेयर बाजार डिपॉजिटरी है। खाई मोआट। भारत में केवल 2 ही डिपॉजिटरी हैं। जैसे जैसे ज्यादा लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं, इनका नेटवर्क और मजबूत होता जाता है। सुरक्षा। सरकार नई डिपॉजिटरी को लाइसेंस आसानी से नहीं देती और शेयर बाजार का सारा डेटा इनके पास होने के कारण इनका एकाधिकार मोनोपोली बना रहता है। 4. कॉस्ट एडवांटेज मोट डी मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट्स। राधा किशन दमानी की डी मार्ट के पास लो कॉस्ट ऑपरेशन का मोट है। खाई मोआट। डी मार्ट अपनी जमीन खुद खरीदता है, किराया नहीं देता और सप्लायर्स को तुरंत भुगतान करता है, जिससे उन्हें भारी डिस्काउंट मिलता है। यही डिस्काउंट वे ग्राहकों को देते हैं। सुरक्षा। जब तक कोई दूसरी कंपनी डी मार्ट से सस्ता सामान नहीं बेच पाएगी, ग्राहक कहीं और नहीं जाएंगे। भारतीय बाजार में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे देखें? बफेट की रणनीति को भारत में लागू करते समय लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे केवल P/E रेशियो प्राइस टू अर्निंग देखते हैं, लेकिन भारतीय बाजार में अच्छी कंपनियां हमेशा थोड़ी महंगी लगती हैं। भारतीय संदर्भ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है मैनेजमेंट की ईमानदारी। क्या प्रमोटर्स शेयरधारकों का पैसा अपने निजी फायदे के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे? कैश फ्लो। क्या कंपनी सिर्फ कागजों पर मुनाफा दिखा रही है या उसकी जेब में असली कैश आ रहा है? कर्ज मुक्त होना। बफेट को कर्ज वाली कंपनियां पसंद नहीं थीं। भारत में जो कंपनियां बिना कर्ज डेट फ्री के बढ़ रही हैं, उनमें सुरक्षा ज्यादा होती है। निष्कर्ष और आपके लिए सीख। यदि आप भारत में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनी खोजें जिसका प्रोडक्ट आपके घर में सालों से इस्तेमाल हो रहा हो। ब्रांड जिसका कोई विकल्प आसानी से न मिले, मोआट। और जब बाजार में डर का माहौल हो, जैसे मंदी या क्रैश, तब उसे सस्ते में खरीदे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए भारत की 2 सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप, विशेष रूप से TCS और टाटा मोटर्स का मोट एनालिसिस करते हैं। इन दोनों का बिजनेस मॉडल बफेट के सिद्धांतों को समझने के लिए एकदम सटीक है। 1. रिलायंस इंडस्ट्रीज इकोसिस्टम और स्केल का मोट। रिलायंस का मोट किसी एक चीज पर नहीं, बल्कि उसके विशाल आकार, स्केल और डेटा पर आधारित है। खाई मोआट। रिलायंस के पास वर्टिकल इंटीग्रेशन का मोट है। वे कच्चा तेल निकालते भी हैं, उसे रिफाइन भी करते हैं और उससे बने पेट्रोकेमिकल्स भी बेचते हैं। जियो का नेटवर्क इफेक्ट। जियो ने भारत में सबसे सस्ता डेटा देकर करोड़ों ग्राहकों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है कि अब कोई भी नया खिलाड़ी, जैसे एलन मस्क का स्टारलिंक भी, उसे आसानी से टक्कर नहीं दे सकता। पूंजी की शक्ति। रिलायंस के पास इतना कैश है कि वे किसी भी नए सेक्टर, जैसे ग्रीन एनर्जी, में उतरकर उसे रातों रात बड़ा बना सकते हैं। बफेट का नजरिया। बफेट ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जो बाजार में अपनी शर्तें, प्राइसिंग पावर खुद तय कर सकें। रिलायंस आज रिटेल और टेलीकॉम में यही कर रहा है। 2. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। हाई स्विचिंग कॉस्ट मोटर। TCS भारत की सबसे मूल्यवान IT कंपनी है और इसका मोट बहुत गहरा है। खाई मोआट। स्विचिंग कॉस्ट। मान लीजिए दुनिया का कोई बड़ा बैंक जैसे JP मॉर्गन पिछले 20 साल से अपना सारा डेटा और सॉफ्टवेयर TCS
के जरिए मैनेज कर रहा है। सुरक्षा, अगर कल कोई दूसरी कंपनी 10% कम दाम में वही काम करने का ऑफर दे, तो भी बैंक टीसीएस को नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर बदलने में बहुत बड़ा जोखिम और समय लगता है। टैलेंट पूल, टीसीएस के पास लाखों इंजीनियरों की फौज है जो दुनिया के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की क्षमता रखती है। 3. टाटा मोटर्स, इनोवेशन और ब्रांड। मोटर टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ सालों में अपना मोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी के जरिए बनाया है। खाई मोट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। टाटा ने भारत में ईवी बाजार पर 70% से ज्यादा कब्जा कर लिया है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा पावर के साथ मिलकर उन्होंने चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया है। यह एक ऐसा इकोसिस्टम मोड है जिसे मारुति या हुंडई के लिए तोड़ना मुश्किल हो रहा है। यहाँ एक स्मार्ट इन्वेस्टर चेकलिस्ट है, लिस्ट है, जिसे आप किसी भी शेयर को खरीदने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वॉरेन बफेट के सिद्धांतों और भारतीय बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। भारतीय शेयरों के लिए बफेट मंगर चेकलिस्ट। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले इन 5 श्रेणियों में उसे परखें। 1. बिजनेस की समझ, द व्हाट टेस्ट। क्या मुझे समझ आता है कि यह कंपनी पैसा कैसे कमाती है? क्या यह कंपनी अगले 10 से 20 साल तक प्रासंगिक, रेलेवेंट रहेगी? क्या इसका बिजनेस मॉडल इतना सरल है कि मैं इसे किसी बच्चे को समझा सकूं? 2. इकोनॉमिक मोट, द मोथ टेस्ट। क्या कंपनी के पास कोई खास ताकत है, जैसे एशियन पेंट्स का नेटवर्क या फेविकोल का ब्रांड? क्या कोई नया प्रतिस्पर्धी इसे आसानी से हरा सकता है? क्या कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, यानी क्या वह दाम बढ़ाकर भी अपने ग्राहक बरकरार रख सकती है? 3. मैनेजमेंट की गुणवत्ता, द ट्रस्ट टेस्ट। क्या प्रमोटर्स और मैनेजमेंट ईमानदार हैं? गूगल पर मैनेजमेंट स्कैम या फ्रॉड सर्च करें। क्या मैनेजमेंट शेयरधारकों के साथ पारदर्शी है? क्या मैनेजमेंट पर बहुत अधिक व्यक्तिगत कर्ज, प्रमोटर प्लेजिंग तो नहीं है? 4. वित्तीय सेहत, द नंबर्स टेस्ट। डेट टू इक्विटी, क्या कंपनी पर कर्ज बहुत कम या शून्य है? आदर्श रूप से 0.5। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या यह लगातार 15 से 20% से ऊपर है? फ्री कैश फ्लो, क्या कंपनी सिर्फ कागजों पर मुनाफा दिखा रही है या उसकी जेब में असली पैसा भी आ रहा है? 5. मूल्यांकन और सुरक्षा, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी टेस्ट। क्या शेयर का पीई रेशियो उसके ऐतिहासिक औसत से कम या आसपास है? क्या मैं इसे इसकी असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर खरीद रहा हूं? गोल्डन रूल, अगर कल शेयर बाजार 2 साल के लिए बंद हो जाए तो क्या मैं इस कंपनी का शेयर रखने में सहज रहूंगा? वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सफल निवेशक माना जाता है। उनके सबक केवल शेयर बाजार के लिए नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट के लिए भी अमूल्य हैं। यहाँ उनके जीवन के सबसे प्रभावशाली सबक हिंदी में दिए गए हैं। 1. निवेश खुद में करें, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। बफेट का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है,
सबसे महत्वपूर्ण निवेश वह है जो आप खुद में करते हैं। सीख, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारें, किताबें पढ़ें और नई स्किल्स सीखें। यह एक ऐसा एसेट है जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही इस पर टैक्स लगता है। 2. चक्रवृद्धि की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बफेट ने अपनी 90% से अधिक संपत्ति 50 वर्ष की आयु के बाद बनाई है। सीख, जल्दी शुरुआत करें। निवेश में कितना पैसा लगाया उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि कितने समय के लिए लगाया। समय ही पैसे को कई गुना बढ़ाता है। शटर स्टॉक। 3. ना कहना सीखें, द पावर ऑफ नो। बफेट कहते हैं, सफल और बहुत सफल लोगों के बीच का अंतर यह है कि बहुत सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। सीख, अपने समय को फालतू के कामों, बेकार की मीटिंग्स और उन लोगों से बचाएं जो आपकी ग्रोथ में मदद नहीं करते। अपना फोकस केवल अपनी प्राथमिकताओं पर रखें। 4. अपनी सीमाओं को जानें, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। आपको हर चीज का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह जानना है कि आप क्या जानते हैं और कहाँ आपकी जानकारी खत्म होती है। सीख, उसी बिजनेस या काम में हाथ डालें जिसकी आपको गहरी समझ हो। दूसरों को देखकर फोमो में निवेश न करें। 5. साख, रेप्यूटेशन सबसे कीमती है। उनका एक कड़ा नियम है, प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे बर्बाद करने में केवल 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजों को अलग तरह से करेंगे। सीख, ईमानदारी, इंटीग्रिटी से कभी समझौता न करें। पैसा वापस कमाया जा सकता है, भरोसा नहीं। 6. भीड़ के पीछे न भागें, कंट्रारियन थिंकिंग। जब शेयर बाजार में सब लालची हो रहे हों, तब आपको डरना चाहिए, और जब सब डरे हुए हों, तब आपको लालची, साहसी बनना चाहिए। सीख, स्वतंत्र रूप से सोचें। अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। 7. सादा जीवन, उच्च विचार। अरबपति होने के बावजूद बफेट उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वे साधारण कार चलाते हैं और फालतू दिखावे पर खर्च नहीं करते। सीख, अपनी जरूरतों को सीमित रखें ताकि आप आर्थिक रूप से हमेशा स्वतंत्र, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें।